मुख्यमंत्री भजनलाल ठीक है ऐश्वर्या, मैं रोक रही हूँ जरा, आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी वो भी अपना कार्यभार संभाल रही हैं। पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है क्योंकि विधि विधान के साथ और शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया जा रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो कि पहले ही पदभार संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना औपचारिक तौर पर कुर्सी वो संभाल चुके हैं, लेकिन अब दिया कुमारी की बारी है। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है और देखिए, कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद के साथ जो भी कार्य हम करते हैं, शुरुआत करते हैं कार्य की, तो वो सफल होता है। इसी उद्देश्य के साथ, इसी विचार के साथ, इसी निष्ठा के साथ हर नए कार्य की शुरुआत पूजा पाठ के साथ, और वही आपको ये नजर आ रही है। मंत्रों की शुरुआत हो चुकी है और जो मंत्र हैं उनकी ऊर्जा सदैव यहाँ पर बनी रहे, जिससे कि जो बड़े बड़े फैसले हैं उन फैसलों को लिया जाए, जनता के हित में सोचा जाए और कई गुना गति से विकास कार्य कराए जाए। इस सचिवालय से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसी का इंतजार किया जा रहा था। और देखिए 4:21 का समय है जब दिया कुमारी डिप्टी सीएम, जो कुर्सी उनके पीछे आप देख रहे हैं, इस पर विराजमान होंगी, इस पर वो बैठेंगी और डिप्टी सीएम पद का कार्यभार वो औपचारिक तौर पर ऑफिशियली संभालेंगी। शपथ ग्रहण वो कर चुकी हैं और अब कार्य की बारी है, क्योंकि अब कार्य पर ही नजर सभी की रहने वाली है। मंत्रों की शुरुआत, मंत्रोच्चारण आप सुन पा रहे हैं और अब ग्रहण करेंगी कार्यभार डिप्टी सीएम दिया कुमारी। और जब जब उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दी गई है, फिर चाहे वो 2013 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो और अब 2023 का विधानसभा चुनाव हो, विद्याधर से उनको चुनाव लड़ाया गया, जीती और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी सीधे डिप्टी सीएम की। और इनसे जब बातचीत मीडिया ने की थी, इन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था का मुद्दा निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है, इस पर हम अमल करेंगे, क्योंकि महिलाओं ने भरोसा जताया है और कहते हैं कि जो साइलेंट वोटर है, जो आधी आबादी है, जिस पर विश्वास जता दे तो फिर सत्ता वो पलट देती है। लेकिन यहाँ पर दिया कुमारी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप देख रहे हैं, मन में मंत्र, हाथों में पुष्प, पूजा अर्चना के साथ पदभार ग्रहण वो करने जा रही हैं। आपसे थोड़ी देर में इस कुर्सी पर विराजमान वो हो जाएंगी और जब इनकी भी कलम चलेगी तो फिर इनके भी फैसलों पर नजर, क्योंकि सभी को मिलजुल कर कार्य करना है। मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, कदम से कदम मिलाकर सोचना भी है और कदम से कदम मिलाकर विकास कार्य भी करना है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है जिसका जिक्र बीजेपी करती रही है। और जब जब प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आप देखेंगे कई गुना गति से कार्य होगा, क्योंकि सिंगल इंजन से ज्यादा डबल इंजन की सरकार में दम होता है। लेकिन दम कितना है, आज की 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। 3 तस्वीरें बेहद अहम और बेहद खास हो जाती हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने कार्यभार संभाला। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर फोटो ऑफ द डे इसलिए भी कही जा रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आशीर्वाद अपने हाथ को उनके ऊपर रख के, उनके सिर पर रखकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिया। और अब बाहर निकल चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ हैं और तमाम सिक्योरिटी। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जो कि पूजा पाठ अभी शुरू हो चुकी है, मंत्रों की आवाज अब सुन पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में कार्यभार वो भी संभाल लेंगे और उसके बाद फैसलों पर नजर आएगी। अब बाहर आ चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संभवतः कुछ कहें या फिर सीधे, क्योंकि बैठक भी होनी है, ऐसा संभव बताया जा रहा है कि पहली बैठक, और पहली बैठक में कौन सा बड़ा फैसला उनकी तरफ से, उनकी कलम से लिखा जाएगा। और देखिए नारेबाजी आप सुन पा रहे हैं, कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और अब बात करने की कोशिश भी, लेकिन सीधे अब एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है अब कौन कौन से फैसले बढ़े। पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में और माना जा रहा था कि भव्य होगा शपथ ग्रहण समारोह। ये 2 तस्वीरें बेहद खास आज की, क्योंकि अब एक्शन में आना है और एक्शन ही बहुत जरूरी है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, विकासशील से विकसित देश बनाना है और हर राज्य की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इसमें देखिए हर कोई सेल्फी ले रहा है, दूर से ही बेशक, क्योंकि पास जाने की अनुमति नहीं है।
कल भी आपने देखा, परसों भी देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लोग देर रात तक मुलाकात करने के लिए पहुंचते रहे। कल भी आपने देखा सेल्फी उनके साथ लेते रहे, बुके उनको भेंट करते रहे, शुभकामनाएं उनको देते रहे और उन्होंने भी आत्मीयता के साथ सभी से मुलाकात की, सभी से बातचीत की और ऐसे मिले जैसे कि कल ही तो मिले थे कि आज मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं बेशक, लेकिन हूं मैं वही कार्यकर्ता पार्टी का जो कल था। अब क्योंकि नई जिम्मेदारी मिली है और कार्यकर्ताओं को यही सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है और फिर चाहे वो जिम्मेदारी बड़ी हो या फिर छोटी हो। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, दिया कुमारी पूजा पाठ करती हुई सचिवालय में, तो दूसरी तस्वीर अपने पदभार को संभालने के बाद सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाहर आ चुके हैं। बुके अब भी भेंट करने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। नरेश जी, क्योंकि बेहद अहम है दोनों ही तस्वीरें, एक तरफ मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण किया तो दूसरी तरफ दिया कुमारी डिप्टी सीएम पद की, वो भी शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब पदभार ग्रहण करने की बारी है। बेहद महत्वपूर्ण है दिया कुमारी का, जब जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है। अब एक और जिम्मेदारी की ओर आगे बढ़ती हुई वो नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम की उन्होंने आज शपथ ली, पदभार ग्रहण किया जा रहा है, वही मंत्रोच्चार के साथ यहाँ भी पदभार ग्रहण कराया जा रहा है। लेकिन जो दूसरी तस्वीर की आप बात कर रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री उन्होंने कार्यभार संभाला है, अपने दफ्तर से बाहर निकले हैं और सामने जो एक ये सचिवालय का परिसर है, बड़ा परिसर जी, वहाँ ये पहुँचे हैं क्योंकि उनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन पर के मौके पर यहाँ जो सचिवालय के जो कर्मचारी संघ है उन्होंने कार्यक्रम रखा है केक कटिंग सेरेमनी का, तो उसमें शामिल होने के लिए वो जा रहे हैं। और जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो चीफ सेक्रेटरी जहाँ बैठती है उसके पास का जो हॉल है वहाँ पे भजनलाल शर्मा पहुँचे हैं। तो कुछ देर में वो भी हम दिखाएंगे तस्वीरें। लेकिन जो दिया कुमारी की जो आपने बात कही, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जिम्मेदारी तो जब इनका जो विभाग का बंटवारा होगा उससे पता लगेगा कि जिम्मेदारी किस तरह की होगी। हालांकि डिप्टी सीएम बड़ा पद होता है, लेकिन साथ में जब विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है तो वहाँ असली परीक्षा होती है कि उस जिम्मेदारी को किस तरह से बखूबी निभाया जाता है, क्योंकि फिर अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको हर बात का हिसाब जनता को देना होता है कि आपका विभाग क्या कर रहा है, पिछली सरकार से बेहतर काम आपने कैसे किया। और जब आप विधानसभा में जाएंगे तो विपक्ष और विपक्ष के विधायक भी आपसे हिसाब मांगेंगे, तो वहाँ पूरा लेखा जोखा आपको रख के लेके जाना है। तो ऐसे में जब विभाग की जिम्मेदारी बनती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कौन सा विभाग इनको दिया जाता है अभी ये देखना बाकी है, लेकिन जो भी विभाग इनको मिलेगा और जिस तरह से इनकी कार्यशैली रही है, काम करने का इनका तरीका रहा है, हमें लगता है कि उसको ये 100% देंगे और वहाँ का जो परिणाम है वो पहले से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अभी तो एक औपचारिकता है ये पदभार ग्रहण करने की, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया होती है, आपको जो साइन करने होते हैं, अफसरों से एक इंट्रोडक्शन हो जाता है पदभार ग्रहण करने के बाद में, अफसर जानने लग जाते हैं, कर्मचारी जो सचिवालय के वो फिर वहाँ का जो अपना दफ्तर है वो देख लेंगे, कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ जो है लोगों से मिलना है, आगंतुकों से मिलना है, तो काम करने का तरीका क्या होगा। लेकिन जब विभाग मिलेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, फिर पता लगता है कि आपको कितना समय देना है, क्योंकि हर विभाग का अपना अलग तरीका होता है, अपनी अलग योजनाएं होती है, अलग उनकी कसौटी होती है। अगर किसी को होम डिपार्टमेंट मिलता है उसकी कसौटी अलग है, क्योंकि कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। फिर आपको कोई पर्यटन मिलता है किसी मंत्री को, तो फिर उनकी जिम्मेदारियां राजस्थान को पर्यटन के मानचित्र पर सबसे आगे लेने की बन जाती है। उसके लिए वो क्या योजनाएं लेके आते हैं, पुरानी योजनाओं को कैसे संवारते सजाते हैं, ये देखना होता है। तो जैसे मैंने कहा कि चुनौती हर मंत्री की बड़ी होती है, और चूँकि इनके पास तो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ये बनी है, तो ऐसे में इनको उनकी कसौटी ज़्यादा खरी होगी। इनको ज़्यादा उस पर देखा जाएगा कि इनके काम करने का तरीका जो है, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने काम किया है सांसद या विधायक के रूप में काम किया है, मंत्री के रूप में पहली बार काम करेंगी, पहली बार विभाग का पूरा जिम्मा इनके कंधों पे होगा, तो उसमें किस तरह से काम करती है ये देखना होगा। लेकिन आज का जो दिन है, बहरहाल जो आप जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे पता लग रहा है कि सरकार जो है अब काम करने के लिए आ गई है, काम करना शुरू कर देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी औपचारिकताएं ज़्यादा होती है। हर कोई चाहता है मुख्यमंत्री से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, उनको फूल मालाएं दें, उनके साथ मौका लगे तो एक सेल्फी भी ले लें। और देखिए यहीं पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं,
जहां पर दिया कुमारी पूजा पाठ कर रही हैं, क्योंकि यहां पर उनको औपचारिक तौर पर इस सीट को भी ग्रहण करना है जो पीछे नजर आ रही है उनके। ये बड़ी बात है। ये जो तस्वीर है ये काफी महत्वपूर्ण है कि कोई सूबे का मुखिया अपने कैबिनेट के साथी का पदभार ग्रहण कराने सचिवालय की मेन बिल्डिंग में आते हैं, क्योंकि अमूमन इससे पहले हमने देखा है कि जब कोई मंत्री पदभार ग्रहण करता है तो मुख्यमंत्री अमूमन वहाँ मौजूद नहीं रहते उसी दिन तो। लेकिन इन्होंने देखिए, जैसे मैंने कहा ना आपको पहले, काफी सहज है, काफी सरल है, और वही एक परिचय एक बार फिर हम देखने को मिल रहे हैं कि अपने साथी को भी पदभार ग्रहण कराने के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ पे, और सीपी जोशी भी हम तस्वीर में देख पा रहे हैं, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और वो तमाम नेता यहाँ दिख रहे हैं जो अभी कुछ देर पहले सीएमओ में थे। देखिए दोनों बिल्डिंग अलग अलग है, सीएमओ की अलग है, ये सचिवालय की मेन बिल्डिंग कहलाती है, जिसमें कई मंत्रियों के जो है वो दफ्तर होते हैं। जितने भी विभागों के अफसर हैं वो इस बिल्डिंग में बैठते हैं। तो कुछ चुनिंदा जो प्रमुख जो मंत्री होते हैं करीब 5 से 7, उनको जो दफ्तर वो यहाँ दिया जाता है। बाकी जो मंत्री है उनके लिए एक अलग मंत्रालय भवन है जो सीएमओ के बिल्कुल पास में, वहाँ मंत्री बैठते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 3 प्रमुख बिल्डिंगें हैं यहाँ पर जिनमें मंत्री बैठते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंत्रोच्चार पूजा पाठ के बाद पदभार ग्रहण किया जा रहा है, और संभवतः जो पूजा कराने वाले पुजारी है संभवतः सिटी पैलेस से जुड़े लगते हैं। इनकी वेशभूषा के अनुसार हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे उसी तरह से मंत्रोच्चार के साथ पदभार ग्रहण किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी आप देख पाते हैं, हैं। उसी का जिक्र मैं करने वाली थी नरेश जी, जिसका आप कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, और भी तमाम चेहरे मौजूद हैं जिसका जिक्र भी आप करें। अमूमन ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर दिख रही है। क्या समझे, सामंजस्य और यहाँ पर समन्वय दोनों ही नजर आ रहा है? ये दोनों नज़र आ रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि जो इससे बड़ी चीज़ है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो भी पार्टी से आगे से निर्देश मिला है इस तरह का मैसेज दिया जाए पदभार ग्रहण कराने में, कम से कम कि सभी एक साथ मौजूद हो, चाहे केंद्र के मंत्री हो, यहाँ के प्रदेश के नेता हो, और जब खुद मुख्यमंत्री ही आ जाते हैं तो उनसे बड़ा तो फिर फिलहाल कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में ये एक संदेश, बड़ा संदेश है कि पूरी सत्ता और संगठन पूरी तरह से एकजुट है और एक साथ काम करने के लिए तैयार है। युवाओं के साथ अनुभव भी खड़ा है, और उस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए ये युवा कंधे अब राजस्थान को विकास की जो कह सकते हैं मार्ग पर आगे की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि अब जो पिछड़ा राजस्थान नहीं है, अब विकसित होता राजस्थान है। और पिछले कई सालों में जो भी सरकारें विभिन्न रही है उस दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोजेक्ट हुए हैं, अलग अलग काम हुए हैं, लेकिन अब जब इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ये भी एक बड़ा काम होगा, क्योंकि कहा जाता है जिस प्रदेश की सड़कें अच्छी होती है, जहाँ पानी बिजली की सुविधाएं होती है, 24 घंटे बिजली आती है, वहाँ उद्योग धंधे पनपते हैं, वहाँ पर विकास की नई इबारत लिखी जाती है। और यही अब कोशिश होगी राजस्थान की इस नई सरकार की कि जो कहा जाता था किसी वक्त कि राजस्थान में रहना मतलब काला पानी जैसी सज़ा हो, खासकर जो सीमावर्ती जिलों में, लेकिन अब वो नहीं स्थिति है। अब राजस्थान बदल चुका है, अब राजस्थान हरा भरा राजस्थान नज़र आ रहा है। तो उस हरे भरे राजस्थान में ही और फूल खिलाए जाए, उसको और बेहतर बनाया जाए, ये कोशिश नई सरकार की होगी भी और होनी भी चाहिए। और बिल्कुल ये तस्वीरें कह भी रही है कि हम साथ साथ हैं और सब साथ साथ हैं। परिवर्तन बेशक हुआ है लेकिन सब साथ हैं। और अब पूजा पाठ संपन्न होती हुई इसके बाद कार्यभार संभालना और फिर एक्शन में आना, जिस पर नजर हर किसी की। दिग्गज चेहरे मौजूद है। जिस तरीके से ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जिक्र भी कर रहे थे कि अमूमन ऐसी तस्वीरें देखी नहीं जाती हैं जब सूबे के मुखिया खुद इस तरीके से पहुंचे पदभार ग्रहण में, लेकिन वो पहुंचे हैं यहाँ पर और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। सरल स्वभाव है, सहज स्वभाव है, उनकी शैली हर किसी की पसंदीदा है। जब किसी से ही बात करते हैं तो वो उनका मुरीद हो जाता है। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आप देख रहे हैं, मौली उनके बांधी जा रही है और अब से थोड़ी देर में सीट ग्रहण करेंगी दिया कुमारी।
मंत्रोच्चार आप सुन पा रहे हैं। सीपी जोशी जिनके माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, जीत का तिलक तो लग चुका है, क्योंकि सीपी जोशी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उनके वाहन पर सवार उनके साथ वो खड़े हुए दिखाई दिए और ये मैसेज देने की उस समय भी नरेश जी कोशिश की गई थी कि संगठन सर्वोपरि है। बिल्कुल, देखिए भाजपा में संगठन ही सर्वोपरि है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो संगठन मजबूत होता है, जिसमें अनुशासन होता है, वो तरक्की कर रहा है। और इसी कारण आज हम देख रहे हैं कि उस संगठन की ताकत, जो कि कह सकते हैं कि उसका जो जाल है प्रदेश के हर गांव कस्बे में है, उसकी ताकत से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत हासिल कर पाई है, सरकार बदल पाई है। क्योंकि तमाम चुनौतियाँ होती है चुनाव के दौरान, उन चुनौतियों से पार पाना और जीत हासिल करना, चुनाव जीतना, और तब जबकि गारंटियों का आपस में मुकाबला हो, बिल्कुल उस दौर में चुनाव जीतना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा, अशोक गहलोत ने जो चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़ने के लिहाज से अगर हम कहें तो बेहतर चुनाव लड़ा था। जो प्रचार करने का आक्रामक तरीका था वो काफ़ी जो है कांग्रेस में पसंद किया गया था। लेकिन चुनाव हारने के अलग अलग कारण हैं, वो उसका एक अलग विश्लेषण हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है, और जीत भी कोई सामान्य जीत नहीं है, ये कोई साधारण बहुमत नहीं है। आप देख सकते हैं कि साधारण बहुमत से कई ज़्यादा सीट जो है भाजपा ने जीती है जी। और यहाँ पर हमने देखा उसके बाद यहाँ पूरा परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है। तीन जो अभी नेता हम देख पा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री जी, और तीनों को ही पहली बार जो है वो जगह ये जिम्मेदारी मिली है। तो एक तरह से कह सकते हैं पूरा परिदृश्य सा बदला हुआ नजर आ रहा है। अब कैबिनेट जब पूरी बनेगी उसमें क्या यही मिजाज देखने को मिलेगा या फिर उसमें कुछ अनुभवी? बिल्कुल नरेश जी, और देखिए ये पदभार ग्रहण कर लिया है डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने और बैठ गई उस सीट पर, विराजमान हो चुकी हैं। इससे पहले आप देख रहे थे पूजा पाठ वो कर रही थी, मिठाई इनको खिलाई जा रही है, शुभकामनाएं बधाई दी जा रही है। युवा नेतृत्व है, युवा सोच है, युवा देश है, लेकिन युवा देश में युवा प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं इस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि युवा भविष्य है देश का। लेकिन कैबिनेट का जिक्र जिस तरीके से ब्यूरो चीफ कर रहे हैं नरेश शर्मा कि अब कैबिनेट में किस किस को जगह मिलती है, क्या इसी तरीके से युवा नजर आने वाले हैं, क्योंकि युवा सोच कैसे और कार्य आगे कर सके इस पर भी हर किसी की नजर। लेकिन फिलहाल ये तीनों तस्वीरें बेहद अहम है। पहली तस्वीर प्रेमचंद बैरवा, दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है। और ये सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उन्होंने जब पदभार ग्रहण किया था तो प्रमुख वही चेहरे यहां पर मौजूद जो नजर आए वही दिया कुमारी के साथ दिखाई दिए, और अमूमन ये बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए और इसके बाद आप कार्यशैली को परखेंगे, क्योंकि वादे आपके सामने कर दिए गए, लेकिन उन वादों पर खरा किस तरीके से कौन उतर पाता है। लेकिन इससे ज्यादा